बीते कुछ समय से न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बनाए गए कोलेजियम प्रणाली पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने दिखाई दे रहा है। आपने भी कई बार कोलेजियम शब्द जरूर सुना होगा। आयोन भारत की इस खास वीडियो में हम कोलेजियम से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत में आप कोलेजियम के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोलेजियम व्यवस्था क्या होती है। दरअसल कोलेजियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की व्यवस्था है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। कोलेजियम सिस्टम 1993 में अपनाया गया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के साथ ही हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अन्य सबसे सीनियर जजों का ग्रुप निर्णय लेता है। हाई कोर्ट की बात करें तो यहां जजों की नियुक्ति की सिफारिश उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जजों का समूह करता है। बाद में इन सिफारिशों को समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जज करते हैं। इसके बाद ये नाम राष्ट्रपति के पास जाता है। जजों के समूह यानी कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार की ओर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इन सिफारिशों को मानना राष्ट्रपति और सरकार के लिए जरूरी होता है। वैसे यदि अगर सरकार चाहे तो कोलेजियम से एक बार अनुरोध कर सकती है कि वह इस सिफारिश पर एक बार फिर से विचार कर ले, लेकिन कोलेजियम यदि इसी सिफारिश को फिर से भेजता है तो सरकार को इसे मंजूर करना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोलेजियम की ओर से दिए गए किसी नाम को लेकर सरकार केवल फिर से विचार करने का आग्रह कर सकती है। कोलेजियम अगर दोबारा इसे सरकार के पास भेजता है तो इसे मंजूर करने के लिए सरकार के हाथ जो है वो बंधे हुए होते हैं। तो चलिए, आपने ये तो जान लिया कि आखिर कोलेजियम क्या होता है, मगर आखिर इसे लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आमने सामने क्यों रहते हैं। तो साल 2014 में मोदी सरकार ने एक बिल लाया जिसका नाम रखा गया NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। NJAC एक संवैधानिक संस्था थी जिसे जजों की नियुक्ति के कोलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं कोलेजियम सिस्टम के जरिए पिछले 22 साल में जजों की नियुक्ति की जा रही थी, इसलिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट में अनबन हो गई। NJAC में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस कमीशन का प्रमुख बनाए जाने की बात कही गई थी। इनमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 2 जानी मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी। और सबसे खास बात यह थी कि NJAC शायद एक लौता ऐसा बिल था जो लोकसभा में 100% मेजॉरिटी से पास हुआ था। एक भी सांसद इस बिल के अगेंस्ट में नहीं था। मगर जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट अपने खिलाफ इस तरह के बिल को पास नहीं होने देता। NJAC में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती। इस पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था। NJAC को चुनौती देने वाले लोगों ने दलील दी थी कि जजों के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का नया कानून गैर संवैधानिक है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं केंद्र ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि 20 साल से ज्यादा पुराने कोलेजियम सिस्टम में कई खामियां थी। मगर NJAC अधिनियम और 99 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायालय में कहा गया कि न्यायपालिका सरकार के प्रति आभार के जाल में फंसने का जोखिम नहीं उठा सकती। कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका से इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा केवल सुनिश्चित की जा सकती है जब इससे शासन के अन्य अंगों से पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र रखा जाए। हालांकि कोलेजियम लागू होने से पहले एक ऐसा मौका भी आया जब इंदिरा गांधी ने साल 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों को दरकिनार कर जस्टिस अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश पद ऑफर किया था। उनके पास इस ऑफर को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय था। उन्होंने 120 मिनट में फैसला लिया और अगले करीब 4 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। उन्हें CJI नियुक्त करने के लिए सभी नियम, कायदे और परंपराओं को ताक पर रख दिया गया।
कहा जाता है जस्टिस रे सीजेआई बनने के बाद इंदिरा गांधी के काफी काम आए थे। खैर, इस वीडियो के अंत में आपको ये बताते हुए इस वीडियो का अंत करते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है। चीफ जस्टिस का वेतन 2,80,000 रुपए प्रति महीना होता है। वेतन के अलावा उन्हें सरकारी आवास, गाड़ी और कई कर्मचारी भी मिलते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।